हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो आप बिगनर्स के लिए ही है, क्योंकि इसमें मैं आपको हर एक स्टेप काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगी और काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी तो आप वीडियो के लाइक के बटन को हिट कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी पेटीकोट से, क्योंकि साड़ी की यही एक बेस होती है। तो पेटीकोट की डोरी आप अपने चाहो तो फ्रंट पे बांध सकते हो या कॉर्नर पे भी बांध सकते हो, लेकिन कब बांधनी है? जब आपकी साड़ी की फैब्रिक थोड़ी सी मोटी है तो आप उसको कॉर्नर पे बांध सकते हो, लेकिन जब आपकी साड़ी हल्की है तो हल्की साड़ी में आप अपनी डोरी को फ्रंट में बांध सकते हो। अब आप चाहे तो डोरी सामने बांधिए या कॉर्नर पे बांधिए। पेटीकोट में सामने की जो आपकी लेयर होगी, साइड होगी, वो बिल्कुल फ्लैट रहेगी, इसका आपको ध्यान रखना है। अब जो एक्स्ट्रा पेटीकोट की फैब्रिक होगी उसको आपको पकड़कर पीछे की तरफ ऐसे सेट करना है। ये आपकी एक्स्ट्रा फैब्रिक आप अगर सामने की तरफ रखोगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि साड़ी में सामने की तरफ हमें प्लेट्स भी टक करने होते हैं। अब इसके बाद आप हमेशा अपनी फुटवियर पहन लीजिए, जो भी आपकी फेवरेट है। आप पहनना चाहते हो, हिल्स वेयर करना चाहते हो, फ्लैट वेयर करना चाहते हो, पहन लीजिए। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि डोरी को कितनी टाइट रखनी चाहिए, तो यहाँ पे आप देखिए मेरी डोरी इतनी टाइट है कि इसमें मैं अपने ऐसे हैंड्स इन कर सकती हूँ, क्योंकि अभी हमें इसमें साड़ी को भी टक करनी है, प्लस इसमें प्लेट्स भी टक करने हैं। तो ये अपने आप टाइट होती चली जाती है। तो आप अपनी साड़ी की फैब्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे डोरी बांध लीजिए। आज जो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, अगर आपको ये साड़ी पसंद आती है तो इसके बारे में डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप ये साड़ी वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले तो देखिए, इस टाइप की साड़ी में कई बार आपकी ब्लाउज़ पीस ऐसे अटैच रहती है। मान लीजिए साड़ी की लेंथ आपके अनुसार सफिशिएंट नहीं है या छोटी पड़ रही है, तो आप इसको डिटैच मत कीजिए, इसको आप कट करके बाहर मत निकालिए, बल्कि इसको भी आप अपनी ड्रेप में इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, अब साड़ी में हमेशा हम नीचे की तरफ यहाँ पे साड़ी फॉल लगाते हैं। साड़ी फॉल आप लोगों को पता होगी, और जो बिगनर है मैं आपको बता देती हूँ कि साड़ी की फॉल लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो कॉर्नर्स होती हैं, इनकी जो किनारियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। अगर आप धोगे तो धोने के बाद ये और भी ज़्यादा सिकुड़ जाती है, तो जो फॉल होती है वो नीचे से फैब्रिक को सिकुड़ने नहीं देती। तो देखिए, ये है मेरी राइट साइड और ये है मेरी लेफ़्ट साइड। अगर आपको राइट और लेफ़्ट में कन्फ्यूज़न है तो जिस हाथ का इस्तेमाल आप ज़्यादा काम करने में करते हो वो आपकी राइट हैंड है। चलिए, अब आप अपनी फैब्रिक ऐसे पकड़ लीजिए और टक करने से पहले नीचे आप लेंथ मेज़र कर लीजिए। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि नीचे ज़मीन से आप अपनी साड़ी की लेंथ 2 इंच ऊपर रखिए, ताकि आपको साड़ी पहनकर चलने फिरने में कंफर्टेबल रहें। अब यहाँ पे आप लेंथ मेज़र कर लीजिए और पेटीकोट से ऊपर जितनी फैब्रिक ऊपर जा रही है इसको आप ऐसे फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी पेटीकोट की डोरी के पास से ये फैब्रिक ऊपर की साइड पे टक किया है, और अब इसको हम अपनी राइट साइड से टक करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने अंगूठे से केवल एक बार ऐसे फैब्रिक को टक कर देंगे और छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम अपनी दूसरी साइड कॉर्नर पे यहाँ पे इनको एक बार टक करेंगे और छोड़ देंगे। इसके बाद ठीक ऐसे ही पीछे की तरफ से फैब्रिक को घुमाते हुए हम एक जगह पे टक करेंगे, बिल्कुल अपने कॉर्नर पे। ये देखिए, ये साइड पे मैं इतनी सी फैब्रिक यहाँ पे टक कर दूँगी। तो साड़ी को ऐसे टक करने से होता ये है कि नीचे की तरफ आपकी लेंथ बिल्कुल एक समान रहती है। ये स्टेप जो है वो हमारी साड़ी ड्रेप करने की बेस है। अगर ये स्टेप हमारी अच्छे से नहीं होगी तो यहीं से आपकी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे 3 बार अलग अलग जगह पे टक करने के बाद जो भी बची हुई फैब्रिक थी, अब मैं उसको अच्छी तरीके से टक कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे हमारी बेसिक एक राउंड टक कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि ये वाली स्टेप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। इसमें आप अपनी पहले तो पल्लू वाली जो साइड है उसको पकड़िए। ये देखिए, अब इस कॉर्नर को आपको घुमाते हुए पीछे की तरफ से अपने फ्रंट पे लाना है। तो यहाँ पे बस मैं अपनी अनुमान के तौर पे फैब्रिक को अपनी पल्लू के जितना बाहर की तरफ निकाल ले रही हूँ, और ये यहाँ पे मैं टक करके छोड़ दूँगी, ताकि आगे वाले स्टेप फॉलो करने में हमें साड़ी में ज़्यादा उलझन ना हो।
तो पल्लू की ये दोनों ही छोर को मैं अपने दोनों हाथों में ऐसे पकड़ लूँगी। ये देखिए यहाँ पे जो सामने वाला साइड है वो मैंने आपकी तरफ रखा है और उल्टा साइड मेरी तरफ है। तो जो भी साइड मेरी राइट हैंड पे है, इस साइड को मैं सामने की तरफ कुछ टाइम के लिए टक कर दूँगी। और जो साइड हमारे लेफ़्ट हैंड पे थी, यहाँ से हम प्लेट बनाना शुरू करेंगे। प्लेट्स बनाने के लिए आप अपनी राइट हैंड का इस्तेमाल कुछ ऐसे कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको अपनी फिंगर्स को इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड करनी है। आगे की तरफ आपकी 2 फिंगर होगी और पीछे की तरफ रेस्ट ऑफ फिंगर। अब यहाँ पे आपको अपनी बॉर्डर को ऐसे पकड़ना है। देखिए यहाँ पे आपकी जो ये 3 उंगली और 2 उंगली के बीच में ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस आपकी प्लेट्स की चौड़ाई है। तो यहाँ पे आप चाहो तो ये डिस्टेंस इतनी भी रख सकते हो या इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। तो ये आपकी प्लेट्स के अकॉर्डिंग होगी, जितनी चौड़ी प्लेट्स आपको रखना है उतनी ज़्यादा आप डिस्टेंस रखिए। अब ये राइट हैंड मेरी एक ही जगह पे रहेगी और केवल हम पीछे की तरफ से अपनी लेफ़्ट हैंड में पकड़ी हुई फैब्रिक को ज़िग-ज़ैग मूव करेंगे। तो फैब्रिक मूव करने के साथ साथ हमें उसी तरीके से अपनी फिंगर्स से फैब्रिक को दबाते हुए भी चलना है और एक एक करके सारे प्लेट्स हम यहाँ पे गैदर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाली प्लेट जो है मेरी वो चौड़ी हो गई है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है तो यहाँ पे आप लास्ट के 2 प्लेट्स को ऐसे एडजस्ट कीजिए कि वो आपकी पहली फर्स्ट प्लेट से पीछे की तरफ हाइड हो जाए। ये देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 2 प्लेट्स हैं वो थोड़े से पतले हैं और बाकी सभी प्लेट्स एक समान साइज़ के हैं। चलिए अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम की हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी ये वाली फर्स्ट प्लेट से पीछे की कोई भी प्लेट ज़्यादा चौड़ी हो गई है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आपकी फ़र्स्ट वाली जो प्लेट है इसको आप थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी कर लोगे। तो इससे क्या होगा कि पीछे जो भी प्लेट आपकी ज़्यादा बड़ी हो गई है गैदर करने टाइम, वो आपकी यहाँ पे हाइड हो जाएगी। तो हमेशा ही आप कोशिश कीजिए कि आपकी फ़र्स्ट प्लेट से पीछे वाली प्लेट कम चौड़ी रहे। अब आप इसके ऊपर एक छोटी सी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर लीजिए और अब हम इन सभी प्लेट को अपनी शोल्डर पे रखकर पहले इनकी लेंथ मेज़र करेंगे। तो मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ कि अगर आपकी हाइट कम है और साड़ी में आपको लंबी लगना है तो आप पल्लू की लेंथ अपने घुटने से नीचे तक रखिए। यहाँ पे देखिए जो फैब्रिक मेरी शोल्डर तक आ रही थी, यहाँ पे मैंने एक मार्क कर लिया है सेफ्टी पिन लगाकर। अब कई लोग ऐसा करते हैं कि एक ही बार में वो प्लेट्स को गैदर कर लेते हैं। तो एक ही बार में इतनी लंबी लेंथ वाली फैब्रिक को प्लेट्स में गैदर करना बहुत ही मुश्किल होता है और कोई भी प्लेट्स आपकी सही से नहीं बनती। तो इसी के लिए आप क्या करोगे कि छोटे छोटे डिस्टेंस पे आप फैब्रिक को लोगे और यहाँ पे जो भी प्लेट्स के क्रीज आपको नहीं दिख रही हैं वहाँ पे आप हल्का सा अपनी फैब्रिक को झटक दीजिए। झटकने से आपकी जो प्लेट की क्रीज हैं वो अच्छे से बाहर आ जाती हैं और फिर आप उनको कलेक्ट कर सकते हो। अब जब सभी प्लेट्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाती हैं अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे फैब्रिक आप ऐसे मोड़िए और हाथों से प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने से यहाँ पे आपकी प्लेट्स बिल्कुल आयरन की हुई लगेंगी और परफेक्टली अपनी जगह पे बैठी हुई रहेंगी। तो आप इसी तरीके से कीजिए और अपनी पल्लू की प्लेट्स आप आसानी से यहाँ पे गैदर कर सकते हो। तो कंधे की प्लेट्स बन जाने के बाद आप कभी भी ब्लाउज़ के साथ इनको सेट करने के लिए बड़ी वाली सेफ्टी पिन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपकी ब्लाउज़ के साथ साथ साड़ी भी ख़राब होती है। तो आप छोटी वाली पतली पिन का इस्तेमाल कीजिए और अपनी ब्लाउज़ के साथ इनको ठीक इस जगह पे सिक्योर कीजिए। देखिए यहाँ पे ये आपकी बिल्कुल राइट प्लेस होती है, कभी भी आपकी पल्लू सामने नहीं आती और परफेक्टली सेट रहती हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप अपनी सेफ्टी पिन ठीक इस जगह पे सिक्योर कीजिए। अब आपको क्या करना है कि सामने की तरफ जो आपकी चेस्ट के पास फैब्रिक आती है, यहाँ पे भी आप एक बार सभी प्लेट्स को इकट्ठा कर लीजिए और अपनी हाथों से प्रेस कीजिए। ऐसा करने से आपको एक्स्ट्रा पिन यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे ब्लाउज से सटी हुई ये वाली बॉर्डर हम अपनी लेफ़्ट साइड की बस्ट के ऊपर कुछ ऐसे सेट करेंगे और इसको घुमाकर हम पीछे की तरफ से कमर के पास लेकर आएंगे। ये देखिए कहीं से भी ये फैब्रिक नहीं मुड़ रही है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब कमर के पास हम कुछ इस तरीके से फैब्रिक मेज़र करके छोड़ देंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए ये फैब्रिक जब आपकी लेफ़्ट साइड कॉर्नर कमर के पास आ जाए तो आप समझ लीजिए कि ये आपकी फैब्रिक सफिशिएंट है अपनी कमर के पास के फैब्रिक को सेट करने के लिए। चलिए अब हम इसी के साथ साथ अपनी फ्रंट के प्लेट्स को बनाना सीखते हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ तक ये टक हुई फैब्रिक आई थी, इससे हम थोड़ा सा आगे की तरफ से फैब्रिक लेंगे
और यहाँ से हम फ्रंट प्लेट्स अरेंज करना शुरू करेंगे। चलिए, सामने के प्लेट्स को अच्छी तरीके से बनाने का तरीका मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैंने फैब्रिक को अपने अंगूठे से ऐसे खींच कर रखा है और इसी हाथ की जो 2 उंगलियाँ हैं उससे मैं आगे की फैब्रिक ऐसे पकड़ रही हूँ और पीछे मैंने 2 फिंगर्स को अपने अंगूठे के साथ अटैच किया है। अब इस तरीके से मैं फैब्रिक को घुमा रही हूँ और अंगूठे से मैंने ये वाली फैब्रिक को अच्छे से पकड़ लिया है। अब आगे की तरफ जो फैब्रिक आ रही है उसको मैं अपनी जो मेरी 2 उंगलियां हैं मैं उससे बीच से दबा रही हूँ और पीछे की तरफ वाली फैब्रिक को मैं अपने अंगूठे से दबा रही हूँ। एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि फैब्रिक जो प्लेट्स बना रही हैं वो सभी प्लेट्स की जो चौड़ाई है बिल्कुल एक समान है। तो अगर आप यहाँ पे ये वाली प्रोसेस सिर्फ ध्यान से देखते हो तो आपकी कभी भी प्लेट्स सामने से फूलने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम सभी प्लेट को अपनी लेफ़्ट साइड की डायरेक्शन पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए कितनी परफेक्टली यहाँ पे सारे के सारे प्लेट्स सेट हो गई हैं। अब आप अगर ध्यान दोगे तो प्लेट्स बनाने से पहले हमने अपने राइट साइड पे थोड़ी सी फैब्रिक छोड़ दी थी। तो अब वो जो हमने फैब्रिक यहाँ पे छोड़ी थी, इस फैब्रिक को हम अपनी फर्स्ट वाले प्लेट में ऐड कर देंगे, ठीक इस तरीके से। तो ऐसे में हमारी जो पहली वाली प्लेट है वो सारी प्लेट की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। अब देखिए, ये प्लेट की पीछे वाली फैब्रिक है। यहाँ पे आपको दिखेगी कि सारी प्लेट्स बिल्कुल एक साइज़ के हैं, केवल फर्स्ट वाली प्लेट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है। ये चौड़ी इसलिए है ताकि फर्स्ट वाली प्लेट भी अच्छी तरीके से हमारे लेफ़्ट साइड में घूमी हुई रहे। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी प्लेट है इसको हम अपने ठीक बेली बटन के पास रखते हैं। देखिए, आगे वाली प्लेट आपको देखना है, इसको अपनी बेली बटन के पास रखना है। नीचे की तरफ से आप एक बार लेंथ देख लीजिए कि आपकी बेसिक राउंड टक की लेंथ के बराबर वो है या नहीं। अब जब ये लेंथ आपको मिल जाती है तो आप अंदर की तरफ सांस लीजिए, उसको रोकिए और अपनी पेट को अंदर की तरफ करके इन सारे प्लेट्स को आप अपनी पेटीकोट की डोरी के अंदर टक कीजिए। चलिए, अब ये बच गई है कमर वाली फैब्रिक। तो कमर वाली फैब्रिक को हम ऊपर की तरफ से ऐसे सेट करते हुए लाएंगे। ये वाली जो ट्रिक है वो मैं आपको काफ़ी धीरे धीरे समझाऊंगी ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, बॉर्डर को हम अपनी कमर पे पहले सेट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम अपने हैंड को इन करेंगे। ये जो प्लेट्स हमने टक किया था इसकी थोड़ी सी फैब्रिक मैं खोल दे रही हूँ और यहाँ से अपने हैंड को हमें इन करना है। अंदर की तरफ से अपने हैंड को घुसाते हुए हम बाहर इस तरफ निकालेंगे और अब कमर वाली फैब्रिक को हम अपनी उसी हाथ से पकड़ेंगे और फैब्रिक को पकड़ते हुए हम इसको धीरे धीरे दूसरी साइड पे बाहर निकालेंगे। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी मैं अंदर की तरफ कर दे रही हूँ ताकि ये भी बाहर की तरफ निकल आए। तो एक बार जब बाहर की तरफ ये फैब्रिक आपकी निकल आती है तो फिर आप इसको ट्विस्ट करना शुरू कीजिए। इसको आपको ट्विस्ट करना है, मतलब ऐंठना है। ये फैब्रिक को आप गोल गोल करते हुए ऐंठोगे तो आपकी कमर वाली फैब्रिक अपने आप टाइट होती चली जाएगी। अब यहाँ पे आप एक नॉट बना लीजिए। यहाँ पे आप फैब्रिक ऐसे टाइट कर सकते हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल पूरी फैब्रिक बाहर निकाल लेनी है और इसको ट्विस्ट कर देना है, बिल्कुल नहीं। आप अपनी कंफर्ट जोन का भी ध्यान रखिए। आप जितना कंफर्टेबल हो कमर वाली फैब्रिक के साथ उतनी ही टाइट कीजिए। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरीके से आ जाती है इसको आप यहीं पे ऐसे मोड़ कर सेट कर दीजिए और टक कीजिए। अब अगर मान लीजिए आप काफ़ी लंबे समय तक साड़ी पहनने वाले हो और कहीं बाहर जाने वाले हो तो कमर के पास वाली ये वाली फैब्रिक और सामने के प्लेट्स, इन दोनों को लेकर आप अपनी पेटीकोट को पकड़कर अंदर की तरफ से एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए। इससे आप अपनी साड़ी में काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे और दूर अगर आपको जाना है तो उसमें आपकी साड़ी खुलने की भी टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप घर में रह रहे हो साड़ी पहनकर तो ये वाली पिन आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। तो देखिए, जब आपकी साड़ी ड्रेपिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये कुछ आपको इस टाइप की लुक लगेगी। तो आप ये वाली तरीका यूज़ करो और देखो कि आपकी डेली वेयर करने वाली साड़ी भी कितनी परफेक्टली आपसे ड्रेप होती है। सो गाइज, आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो लाइक कर सकते हो। अब मैं आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सब